औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी। प्यारे दोस्तों, हमारा मौजू होम्योपैथी और हैवानात, जिसमें हम कबूतरों की बीमारियों, कबूतरों की गज़ा, कबूतरों के परवाज़ी नुस्खाजात के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम कबूतरों की एक बीमारी जिसे आप आमतौर पर गिल्टी, रसोली या ट्यूमर कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कबूतरों को बेशुमार बीमारियां लाहक होती हैं और हम अपने अपने तरीक़ेकार से उनका इलाज करते हैं। बाज़ लोग देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग बहुत कम खुश नसीब हैं जो होम्योपैथिक इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो कि आप एलोपैथिक इस्तेमाल करें, आप देसी टोटके इस्तेमाल करें, वो जब भी किसी बीमारी के सिलसिले में आप अपने कबूतर को देते हैं तो आपने साइड इफेक्ट्स लाजमी छोड़कर जाते हैं। कबूतर एक छोटा सा परिंदा है, बहुत खूबसूरत परिंदा है। आप इसे बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत और बड़ी मेहनत के साथ पालते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आपके कबूतर को कभी भी बीमारी लाहक हो, कभी कोई तकलीफ हो, तो आपसे मैं बेइंतहा मरतबा ये गुजारिश कर चुका हूं कि उसका होम्योपैथिक इलाज करें। आज दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक, आप कनाडा देखें, न्यूजीलैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, बरतानिया को देखें, जहां जहां परिंदे पाले जाते हैं, जहां जहां मवेशी पाले जाते हैं, वहां पर होम्योपैथी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप अपने पड़ोस में भारत को देखें। भारत आपके लिए एक आइडियल जगह है जहां ना सिर्फ इंसानों का बल्कि परिंदों, दरिंदों, चरिंदों सबका ज्यादातर होम्योपैथी का इलाज किया जा रहा है। होम्योपैथी के इलाज की तरफ तवज्जो दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि होम्योपैथी का किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं, कुदरती अज्जा से बनी हुई मेडिसिन है जो किसी भी परिंदे या किसी भी मवेशी की जान पर मनफी असरात नहीं छोड़ते। अपने मौजू की तरफ आते हैं। दोस्तों, हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे कबूतरों को जिस्म के किसी ना किसी हिस्से में रसोली हो जाती है, गिल्टी हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है। यह शिकायत ज्यादातर हमें उनके मुंह पे मिलती है, उनके परों पे। जब आप पर देखेंगे तो परों के ऊपर आपको ये गिल्टी नजर आएगी, उनकी बॉडी पे आपको ये गिल्टियां नजर आएंगी, या फिर उनके पांव, जो उनकी टांगे हैं, उसके ऊपर आपको रसोली या गिल्टी नजर आएगी, जिस वजह से हमारे कबूतर तकलीफ महसूस करते हैं, कबूतर उड़ने के काबिल नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, ये दो तरह की गिल्टियां होती हैं। एक ऐसी होती है जिसमें कैंसरस यानी कैंसर बनने की रुझान पाया जाता है, कैंसर की तरफ माइल होती है, और एक ऐसी होती है जो बिल्कुल बेजरर है। ज्यादातर गिल्टियां जो हमारे कबूतरों के अंदर पाई जाती हैं वो बेजरर होती हैं, लेकिन अगर आपके कबूतर के किसी कनेक्टिव टिश्यूज, यानी अगर उनके परों के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर या उनकी टांगों के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर किसी किस्म की रसोली या गिल्टी नजर आए, तो उसके कैंसर होने के ज्यादा इम्कान होते हैं। इसलिए आपको एहतियात की जरूरत है, आपको उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जैसे ही आप कबूतर के वजूद के अंदर, उसकी टांगों पर, उसके जिस्म पर या उसके परों पर कहीं भी गिल्टी महसूस करें तो फौरी तौर पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें ताकि आपका कबूतर सेहतमंद हो सके। प्यारे दोस्तों, हमारे होम्योपैथिक में ट्यूमर, रसोली या गिल्टी का इलाज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है और बड़ी एहतियात के साथ मुख्तलिफ अद्वियात मुख्तलिफ मराहल में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। यानी जब हम स्टडी करते हैं कि आपके कबूतर को गिल्टी है, हम उसके मुताबिक मेडिसिन देते हैं। जब वो गिल्टी थोड़ी कम होती है, मेडिसिन हम चेंज करते हैं। जब गिल्टी और कम होती है तो उसकी तमाम इलामात को ज़हन में रखते हुए हम मेडिसिन तब्दील करते हैं। तो 3-4 मेडिसिन तब्दील करना पड़ती हैं, आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि हर आदमी, हर कबूतरबाज इस बात को आसानी से समझ नहीं पाता, उसके लिए इस ट्रीटमेंट को करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं आपके लिए होम्योपैथी की एक बेहतरीन रेमेडी लेकर आया हूं जो हर बंदा बहुत आसानी के साथ अपने घर में अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवा सकता है। प्यारे दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर चले जाएं, वहां से आप R17
ये रैकवेग कंपनी के ये कतरे हैं, R17 जर्मनी के बने हुए हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाएं, 350-400 रुपए के आपको मिलेंगे। आप ये कतरे, ये ड्रॉप्स लेकर अपने घर आ जाएं। फिर क्या करना है? फिर ये करना है मेरे दोस्तों कि जो भी कबूतर आपका बीमार है, जिसके जिस्म पर किसी किस्म की कोई गिल्टी है, प्यारे दोस्तों, आप उसके मुंह में 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप दोपहर, 5 ड्रॉप रात को डालेंगे और उस वक्त तक आप उसको ये ड्रॉप इस्तेमाल करवाते रहेंगे जब तक उसके वजूद से वो गिल्टियां खत्म ना हो जाए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब R17 का आप इस्तेमाल करेंगे, R17 ड्रॉप्स आप अपने कबूतर को पिलाएंगे, चंद दिनों के अंदर अंदर उसके वजूद में मौजूद गिल्टियां, रसोलियां, ट्यूमर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये R17 आप अपने घर में मौजूद किसी भी दूसरे जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपकी गाय, भैंस, बकरी, उसके वजूद पर कहीं भी ट्यूमर है, रसोली है या कोई गिल्टी है, तो आप 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 1 लीटर पानी में डाल के उसे पिला दें। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में उसके वजूद की तमाम गिल्टियां खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, ये एक बेइंतहा मुफीद तरीन, मुजरब तरीन नुस्खा है। इंशाल्लाह ताला आप इस्तेमाल करेंगे, आपको लुत्फ आएगा। कतरे इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं कि आप 3-4 साल तक आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 साल तक भी खराब नहीं होंगे। तो ये एक नेमत से कम नहीं है। जो भी कबूतरबाज कबूतरों से प्यार करते हैं, कबूतर रखते हैं, जो कबूतर उड़ाना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कम से कम 1 शीशी अपने घर में R17 की लाजमी रखें, ताकि बावक्त जरूरत जब भी आप अपने कबूतर के जिस्म पर कोई गिल्टी महसूस करें, कोई रसोली महसूस करें, कोई ट्यूमर महसूस करें, तो फौरी तौर पर उसको ये कतरे पिलाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी की ये वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।